Hey everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, आकाशिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड मच मोर। एंड मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग के साथ, और जिसका टॉपिक है इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन अबाउट यू। सो यहाँ पर अगेन 3 पाइल्स हैं। इंट्यूटिवली आप किसी भी एक पाइल से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विदाउट एनी डिले। Hey pile 1, whoever choose those cards, let's see what is the intention of your partner towards you. Let's check the energies first. Thank you universe. Please connect to pile 1. Please connect to pile 1. Energies of pile 1. Thank you universe. सो पाइल 1 बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आई हैं। आपके पार्टनर हो सकता है, आप लोग ओल्ड फ्रेंड्स हों, आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो। ये एक ओल्ड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप नहीं नज़र आ रहा, न्यू एनर्जीज नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है 7 ईयर ओल्ड हो, या फिर उससे भी ज़्यादा ओल्ड हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर 2 ईयर ओल्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पर्सन का जो भी नेक्स्ट मूव है वो आपको कमिटमेंट देने के लिए है, या फिर मैरिज प्रपोजल के लिए है। आप एक दूसरे से यहाँ पर ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं, अपनी बात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू हो, फैमिली इशू हो, किसी न किसी पर्सन की साइड से यहाँ पर फैमिली इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं कि आप दोनों किसी तरह से अपनी फैमिली को मनाकर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। प्लान्स आपके ऑलरेडी तैयार हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज़ जो हैं मिररिंग एनर्जीज़ हैं। आप दोनों वेट कर रहे हैं किसी के अप्रूवल का। आपकी फैमिली का अप्रूवल हो सकता है, सोसाइटी का अप्रूवल हो सकता है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आप दोनों जब मिलें तब जाकर आप दोनों इस कमिटमेंट जोन में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज नज़र आ रही हैं। किसी के लिए थर्ड पार्टी है, किसी के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। लेकिन आपकी तरफ से जो भी इंटेंशन है, या आपके पार्टनर की तरफ से जो भी इंटेंशन है, वो यही नज़र आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। फर्दर देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। Please guide me for pile 1. सो पाइल 1 आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 4th चक्रा। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। 4th चक्रा यानी कि आपका हार्ट चक्रा, जो आपके पार्टनर का ब्लॉक हो सकता है, अपनी जो भी एक लव को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से यहाँ पर ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही हैं। द थिंकिंग माइंड की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो इस बारे में, स्ट्रेसफुल हैं, आपसे भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में, आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। कभी कभी वो डाउटफुल एनर्जीज़ में भी आ जाते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएँ या ना जाएँ, इस एनर्जीज़ में भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन आई है कि आपकी जो भी मैरिज है, या फिर जो भी रिलेशनशिप है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर जाएगा, मैरिज तक बात ज़रूर पहुंचेगी यहाँ पर। और देन यहाँ पर वुमेन होल्डिंग का कॉइन, यहाँ पर इश्यूज आपकी तरफ से हो सकते हैं कि आपकी फैमिली जो है वेल ऑफ है, आप वेल ऑफ हैं, आप उनसे ज़्यादा अर्न करते हैं, आपके पर्सन इतना अर्न नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है कि या तो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई एक फाउंडेशन है जो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में
थोड़ा सा डिले आ रहा है। डिले आने के कारण भी आप दोनों डाउटफुल सिचुएशन में आ गए हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे आगे या नहीं। बहुत देर तक आपकी फैमिलीज वेट नहीं कर सकती हैं, या फिर आपकी एज जो है यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मैच्योर एनर्जीज नज़र आ रही हैं, आपके पार्टनर की भी आपकी भी। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी 30s में हो सकते हैं या 30s में जाने वाले होंगे। 29, 28, 20 प्लस हो सकते हैं, 30 प्लस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये जो रिलेशनशिप है 6 ईयर ओल्ड हो सकता है, 8 ईयर ओल्ड हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए 10 ईयर ओल्ड भी हो सकता है। तो इतना लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप अब डाउटफुल एनर्जीज इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक पार्टी जो है यहाँ पर मान नहीं रही है। चाहे आपके पर्सन की तरफ से डिले है, कोई इशू है, इशू यहाँ पर किसी वुमेन की तरफ से आ रहा है। आपकी मदर हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जिनकी वजह से इश्यूज़ या डिले आ रहे हैं। कोई फैमिली इशू हो सकता है कि आप वेल ऑफ हैं, आप उनसे ज़्यादा अर्न करते हैं, या फिर आपकी फैमिली को ऐसा लगता है कि आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपके पर्सन की क्वालिफ़िकेशन से बेटर है, आपकी अर्निंग बेटर है। तो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पाइल 1, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप इसमें कहाँ तक अपने जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर जाना चाहते हैं, कहाँ पर डाउटफुल एनर्जीज आ रही हैं, किस वजह से डाउटफुल एनर्जीज आ रही हैं। क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे न्यू एनर्जीज नहीं नज़र आ रही हैं, बहुत ओल्ड एनर्जीज नज़र आ रही हैं। चलिए इस कार्ड को देख लेते हैं, फॉरगिवनेस। यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों आया है, लेट्स सी। इसके बारे में भी हम चेक करते हैं। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 1, एनर्जीज ऑफ पाइल 1, एनर्जीज ऑफ पाइल 1। बैलेंस, सो पाइल 1, आपका ये जो रिलेशनशिप है मुझे सोलमेट कामिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज आई हैं जो ये बता रही हैं कि आप और आपके पर्सन किसी न किसी कामिक या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, जिसमें आपके पर्सन जो हैं यहाँ पर अगेंस्ट स्केयर्ड यूनियन का मैसेज आ गया है। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है कार्मिक या सोलमेट रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन जो है बैलेंस नहीं है, यानी कि उनकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, उनके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, कोई आउटर नेगेटिविटी हो सकती है, किसी ने उनको ब्लॉक किया हो सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस उनको देखने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बीइंग फाइनेंशियल हो सकता है, फैमिली सपोर्ट हो सकता है, लव सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं और आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं अगर आपको चूज़ करना पड़े किसी एक में से तो आप कौन सा गेटवे चूज़ करेंगे। आप उनको चूज़ करेंगे अपनी जो भी मेंटल सिचुएशन है, यानी कि जो भी सिचुएशन आपके अराउंड चल रही है उन सब चीज़ों से निकल कर उनको चूज़ करेंगे, या फिर आप दिल से सोचेंगे कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, डाउट्स नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं उनके माइंड में। यहाँ पर सीक्रेट एडमायर है, समवन हैज़ अ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। एक और रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है कि आप जिसको पसंद करते हैं और आपको कोई और पसंद करता है। कोई ना कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहे हैं। आपकी फैमिली उनको पसंद करती है और आप किसी और पर्सन को पसंद करते हैं। देन यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज आ रही हैं कि आप दोनों की जो भी सोल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ट्रू ब्लिसफुल सोल है। आप दोनों का जो भी यूनियन है वो फॉर श्योर होगा, लेकिन उसमें थोड़े से चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में फॉर श्योर यहाँ पर ब्लॉकेज है, उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत लगेगी, आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत लगेगी। अगर आप दोनों हील हो जाएंगे तो ये यूनियन फॉर श्योर आपका होगा, नहीं तो यही सर्कमस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं कि किसी न किसी वजह से इस यूनियन में डिले है। चलिए देख लेते हैं फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर टुवर्ड्स यू, intentions of pile 1's partner. Okay, please connect to pile 1. Please connect to pile 1. Soulmate. तो इससे बेटर कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज आ गया है सोलमेट, देन हनीमून। तो फॉर श्योर यहाँ पर मैरिज के लिए स्टैंप लग गई है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। डिले की वजह से आप दोनों हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हों, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव टॉक करेंगे, एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज़ें जो है पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ने वाली है। देन रोमांटिक फीलिंग। तो आपके पार्टनर की फॉर श्योर रोमांटिक फीलिंग है आपको लेकर, वो पूरी तरह से वर्थफुल फील करते हैं आपको अपनी लाइफ में देखकर। एंड अगेन यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज भी यही कह रही है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ओल्ड कनेक्शन है,
आप दोनों जो हैं ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर एक साथ हैं, बहुत लंबे टाइम से आपका रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप पे यूनिवर्स ने स्टैंप लगा दी है कि आप फॉर श्योर मैरिज रिलेशनशिप में जाएंगे। थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। अगर आप अपने आप को हील कर लेते हैं, अपने पार्टनर को हील कर लेते हैं, तो ये रिलेशनशिप पीसफुली आगे बढ़ने वाला है। वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, लेट्स सी इस डेक की एनर्जीज क्या कहती हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कनेक्ट टू पाइल 1। सो यहाँ पर मून ट्री का कार्ड आया है। यहाँ पर एनर्जीज जो हैं आपको फुल मून या फिर नो मून के अराउंड आपको अपने आप को हील करना है। ब्लेसिंग्स, मून ब्लेसिंग्स लेनी है कि जितना आप नाइट टाइम में या फिर मून की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे, आपका हार्ट चक्रा जो है हील होगा। आप धीरे धीरे जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा पीसफुल, ब्लिसफुल पाएंगे। जितना ज़्यादा आप मून एनर्जीज के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, रात में वॉक कर सकते हैं, रात में आप हो सकता है मून एनर्जीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जितना आप मेडिटेट करेंगे या फिर उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्व करेंगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जीज़ भी चेंज होती जाएंगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं कि आपको मून एनर्जीज़, स्पेशली नो मून या फुल मून की एनर्जीज़ जो हैं उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आउटर नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको कभी कभी परेशान करे। नो मून में स्पेशली आपकी एनर्जीज़ लो हो सकती हैं, आप दोनों में फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। तो मून एनर्जीज़, जो मून साइकिल है, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा डिले फील होता हो, फाइट फील हो सकती है, आप दोनों को डिप्रेशन फील हो सकता है, या आपको लगता है कि उस टाइम पर आप दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फुल मून स्पेशली आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप फुल मून की एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुल, पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जीज़ में रह सकते हैं। फर्दर देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। Channel messages for pile 1. Thank you. Channel messages for pile 1. Feelings of the pile 1's partner. One more. So बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, यू टच माई सोल, इट्स नेवर एंडिंग कनेक्शन। तो जो भी डाउटफुल एनर्जीज़ में आप जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आपका सोल कनेक्शन है और एक नेवर एंडिंग कनेक्शन है। देन आई लुक एट योर सोशल मीडिया एवरी डे। तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो सकते हैं आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट मैसेज, यू आर द फर्स्ट थिंग आई एवर थिंक व्हेन आई वेक अप एंड द लास्ट थिंग आई थिंक बिफोर स्लीप। तो हो सकता है आप दोनों गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस शेयर करते हों, या फिर फ़ोन टॉक्स हो सकती हैं आप दोनों की। देन मैसेज है, आई नो आई हर्ट यू बट यू डिज़र्व बेटर। तो यहाँ पर हो सकता है डाउटफुल एनर्जीज़ की वजह से, डिले की वजह से आप दोनों में ये बात चल रही हो कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं, आप इतनी डिले डिज़र्व नहीं करते, उनकी फैमिली के जो भी इश्यूज़ हैं आप वो डिज़र्व नहीं करते हैं। देन मैसेज आ रहा है, माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। तो हो सकता है आप दोनों अभी ब्लॉक सिचुएशन में हो या फिर आप दोनों में अभी रिसेंटली कोई फाइट हुई हो। देन प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई डोंट लेटिंग यू गो, यू आर माई सोलमेट और हार्ट बीट। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, प्लीज़ डोंट डाउट अपॉन माई लव, इट्स ओनली थिंग आई एम श्योर अबाउट। तो आपके पार्टनर श्योर हैं, आपकी तरफ से डाउट आ रहा है, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है डाउट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिले की सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर श्योर हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ एक आप ही हैं जिनके लव को वो डाउट नहीं करते हैं, या उनका श्योर है ये नज़रिया कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके ट्रू हार्ट बीट हैं, ट्रू मेट हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो पाइल 1 आपके लिए यही सब मैसेजेस थे। होप आपको इन मैसेजेस से एनर्जीज़ क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हुई हैं तो मुझे मैसेज कर कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हे पाइल 2, whoever selected this card, let's see what is the energy of your partner. Universe, please connect to pile 2. Energies of pile 2. Thank you, universe. Energies of pile 2.
energies of pile 2. Thank you, universe. सो पाइल 2 यहाँ पर एनर्जीज़, पास्ट की एनर्जीज़ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आपके लिए भी करंट एनर्जीज़ जो है मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि कोई पास्ट का पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप या तो एंड हुआ है या आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैसेज ये है कि मैच्योरिटी से सिचुएशन को डील कीजिए। हो सकता है वो सिचुएशन आपके लिए उस टाइम पर बेनिफिशियल नहीं थी, इसलिए एंड हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो या फिर ये रिलेशनशिप आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैसेज यही मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा अलोननेस की एनर्जीज़ में रहना है, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेट करना है या फिर अपनी एनर्जीज़ को पहले थोड़ा सा हील करना है। अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, अगर आप किसी और को भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैसेज है थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद ही किसी न्यू रिलेशनशिप में जाइए। अलग अलग एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी भी आ रही हैं कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज़ हैं। मैरिज हो सकती है आपकी फिक्स हो गई हो, लेकिन अभी भी आप किसी पास्ट के रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं। पास्ट की कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, पास्ट का कोई जो रिलेशनशिप एंड हुआ है, किसी ने आपको डिच किया है, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फिर आप ये सोचते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरकम कर लिया है, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पर इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि जो करंट रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। बोथ एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, पास्ट की भी और करंट सिचुएशन में ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से ये फोर्स हो कि अब आप मैरिज कर लें, या अपने फैमिली की तरफ से इस रिलेशनशिप को या फिर इस जो भी आप जिस भी पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली की तरफ से आपने हाँ कर दी हो या फैमिली का सोच कर हाँ कर दी हो, क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि क्लियर कट कोई भी अभी इस कार्ड से मुझे मैसेज नहीं मिल रहे हैं। लेट्स सी, एक क्लैरिफाई कर लेते हैं एनर्जीज़। अगेन बर्डन की एनर्जीज़ हैं। पास्ट का बर्डन कुछ ना कुछ आप कैरी कर रहे हैं। पास्ट के रिलेशनशिप का हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हों, डाइवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, रीमैरिज की सिचुएशन हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में भी आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप भी फेलियर की तरफ जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो सक्सेस की आई है, आपका जो न्यू रिलेशनशिप है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है, लेकिन आप अभी भी पास्ट की एनर्जीज़ में स्टक हैं, पास्ट के रिलेशनशिप में स्टक हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मैसेज यही है कि अलोन रहकर अपनी एनर्जीज़ को काम कीजिए, पीसफुल रहिए, एंग्जाइटी से बाहर निकलिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जो भी आप आंसर बाहर ढूंढ रहे हैं या इस रीडिंग को देखते वक्त सोच रहे हैं, वो आंसर्स आपको अपने अंदर ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है उसका हल आप ही के पास है, उसी के आंसर्स आप ही के पास है। फर्दर देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू पाइल 2। यूनिवर्स प्लीज रिकनेक्ट टू पाइल 2। प्लीज कनेक्ट टू पाइल 2। रेस्ट एंड रीजनरेट का कार्ड आया है। अगेन आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। किसी भी न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाते वक्त आपको पुराने रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना। देन हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द टेम्पल पाथ। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। अलोननेस के नीचे ही आपका कार्ड आया है टेम्पल पाथ। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करने का मैसेज मिल रहा है। जो भी आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, पास के जो भी रिलेशनशिप फेल हुए हैं, उनसे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए। आपके लिए फॉर श्योर हैप्पी फैमिली है। अगर आप सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए या फिर उस पर डाउटफुल हैं कि आगे आने वाली लाइफ आपकी कैसी बीतेगी, तो ये मैसेज है कि आपकी जो भी
इच्छा है हैप्पी फैमिली की, वो फॉर श्योर पूरे होने वाली है। आप दिल थाम कर किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई आपको आकर हील करे या ये पर्सन आपको हील करे। हो सकता है आपने बहुत सारे जो पास्ट के इश्यूज़ हैं इस पर्सन के साथ शेयर किए हों, लेकिन आपके शेयर करने से ये चीज़ें हील नहीं होंगी। हील होंगी सिर्फ मेडिटेट करने से या फिर टेम्पल पाथ यानी कि एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाने से। आपको कुछ लेसन्स हैं जो लर्न करने हैं इस लाइफ टाइम में। आपके कर्मास ऐसे हैं, पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको ये लेसन सीखने को मिला है। अगर आप इससे कुछ लेसन सीखना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस हो, हैप्पी फैमिली हो, एक प्यारा सा रिलेशनशिप हो, लविंग पार्टनर हो, तो आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है। अपने पास के जो भी वोन्स हैं, पेन्स हैं, गिल्ट है, सैडनेस है, उसको हील करना है। अपने चक्रास को हील करना है। वो तभी होगा जब आप अपने साथ बैठेंगे और रेस्ट करेंगे, यानी कि अपनी एनर्जीज़ को रेस्ट देंगे, चक्रास को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएंगे अपने किसी भी गुरु, अपने किसी भी गॉड जिसको आप मानते हैं, जिस भी पर्सन के साथ आपने पास की जो सिचुएशन पहले देखी है उसको हील करने के लिए अपने गॉड से प्रे कीजिए कि वो पास के वोन्स जल्दी हील हो जाएं, तभी आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर करें। देन देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सेपरेशन, तो फॉर श्योर यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जीज हैं। न्यू लव, सो वही एनर्जीज कह रही हैं जो अभी मैंने आपको बताया है कि न्यू लव भी है आपकी लाइफ में, लेकिन पास्ट के कुछ वोन्स हैं जो अभी तक हील नहीं हुए हैं। एंड देन रिकन्सिलेशन। ओके, तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है एक ट्रू सोलमेट, ट्रू लव हो। आपकी लाइफ में ये सेपरेशन इसलिए आया है कि आप दोनों हील हो सकें। आपका रिकॉन्सिलेशन फॉर श्योर होगा। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं इन कार्ड्स को नहीं ले रही हूँ। लेट्स सी फर्दर क्या मैसेज है आपके लिए। रीट्रीट, अगेन अपने आप को हील कीजिए, रीट्रीट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कीजिए, फिर इस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच सकते हैं। जितना जल्दी आप हील होंगे आपके पर्सन भी हील होंगे। अगर आप दोनों के सोल ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आपके हार्ट के ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो आप दोनों को टाइम चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो यहाँ पर फॉर श्योर स्टैम्प लगा दी है गॉड ने कि आप अपने पास के रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हैं। किसी भी न्यू रिलेशनशिप में, न्यू लव में एंटर होने से पहले आप पास्ट के जो भी पर्सन हैं उनके साथ एक्सप्रेस योर लव का मैसेज आया है। तो ये सेपरेशन फेज भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। जितनी जल्दी आप हील होंगे, जितनी जल्दी स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, आपको कोई ना कोई लेसन यहाँ पर सीखने हैं जिसके लिए ये सेपरेशन आपको फेस करनी पड़ रही है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से ये सब सेपरेशन और ये डिटैचमेंट्स आपको देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर मैसेज यही है कि अपने रिलेशनशिप को दोबारा चांस दीजिए। रिकन्सिलेशन के फॉर श्योर पूरी तरह से यहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन सबसे पहले हील कीजिए अपने आप को। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए उनको मैसेज करने के लिए, उनसे रिकनेक्ट करने के लिए या फिर उनको फिर से मिलने के लिए। चलिए फर्दर देख लेते हैं इस कार्ड की एनर्जीज क्या कहती हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले अगर आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं जो ड्रामेटिकली एंड हुआ है, तो अपने फ्रेंडशिप के बॉन्ड को फिर से रिकनेक्ट कीजिए, यानी कि फ्रेंडशिप से रीस्टार्ट कीजिए। कुछ पुरानी बातें हैं जिसको आप शेयर करना चाहते हैं या पुराने वोन्स हैं उनको अगर हील करना चाहते हैं, तो अगेन कुछ फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। बहुत जल्दबाजी उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की मत कीजिए। फर्दर मैसेजेस फॉर पाइल 2, further messages for pilot 2. कार्ड्स थोड़े से बड़े हैं, चलिए 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ रहे हैं। ट्रस्ट, पावर, रीयूनियन, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो आ रहा है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से बेटर है आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको बैठकर सॉल्व कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं, आपके पार्टनर से हुए हैं। धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप से लेकर ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा। आप दोनों का यूनियन फॉर श्योर होगा, क्योंकि आप दोनों एक एटर्नल सोल हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों के अंदर ये पावर है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं। पहले अपने आप को हील कीजिए, देन आप जैसे जैसे हील हो जाएंगे आपके पार्टनर भी हील होते जाएंगे। और आपके अंदर ये पावर भी है कि आप
अगर कुछ भी गलत आपसे होता है तो आप वहाँ से वॉक अवे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट एंड लव नहीं दे रहा है, तो तब तक आप इनको येस नहीं करेंगे या कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक आपको ये पूरी तरह से समझे ना, आपकी बातों को, आपके व्यूज़ को रिस्पेक्ट ना करें, या आप दोनों का रिलेशनशिप इस लेवल पर ना आ जाए कि आप दोनों का ट्रस्ट जो है रीगेन हो जाए। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट अगेन रीबिल्ड हो, तो आप दोनों एक दूसरे को चांस दीजिए। एक दूसरे से बिल्कुल जो भी आपका रिलेशनशिप है, बिल्कुल भी लाइज, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स से ना स्टार्ट करें। एक्सेप्ट कीजिए इस सिचुएशन को कि दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं, या अगर आपके पर्सन से गलती हुई हैं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप उन पर ट्रस्ट करें। अदरवाइज इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा और टाइम दीजिए। कार्ड फ्रॉम दिस फाइल। ओके, सो यहाँ पर अगेन मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर ये पावर है, गॉडेस पावर है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आप अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो भी पेन है उसको हील कीजिए। सबसे पहले वो तभी होगा जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, मेडिटेट करेंगे, टेम्पल पाथ चूज़ करेंगे और अपने आप को एक गॉडेस की एनर्जीज में लाएंगे, जिसके पास पूरी पावर है किसी भी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की, जिसमें रिस्पेक्ट ना हो, जिसमें पूरी तरह से सरेंडर ना हो, ट्रस्ट ना हो, लाइज बहुत ज़्यादा हो या फिर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो। तो पहले जब आप अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कर जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है या नहीं है, आपको इसको नेक्स्ट चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपके पर्सन की तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। अगर आप दोनों सेपरेशन जोन में हैं, नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, तो आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं। थैंक यू, thank you very much. Feelings of pile 2 person. Thank you. Thank you. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स एंड कनेक्शन। तो आपके पर्सन भी अभी श्योर नहीं है कि उनको सेकंड चांस आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आई विल बी नेवर फॉर फ्रॉम यू एंड इफ़ द स्टार्स अलाइन वी विल मीट अगेन। तो उनका भी यही मानना है कि अगर आपके स्टार्स, आपके कनेक्शन बनता है तो आप दोनों फिर से मिलेंगे। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो, डिडंट फाइंड एनीवन लाइक यू। तो उनको भी रिग्रेट है कि आपने उनको जाने दिया और उन्होंने आपको जाने दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आई डोंट वॉन्ट टू बी वन यू सेटल विद, आई हैव टू बी वन योर सोल सर्चिंग फॉर। तो ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके साथ वो सिर्फ सेटल नहीं होना चाहते, आपके लिए वो बनना चाहते हैं जिसकी सोल आपसे मैच करे, या फिर आपकी सोल जिसको सर्च कर रही है। तो सोलमेट कनेक्शन है फॉर श्योर ये। आई हैव सो मच टू से, प्लीज़ टॉक टू मी। तो अगेन वो चाहते हैं कि पहल आपकी तरफ से हो, उनकी तरफ से मुझे अभी कोई भी मूव आता हुआ नहीं दिख रहा है। थिंग्स विल अनफोल्ड ऑन अ परफेक्ट टाइमिंग, एवरीवन हैज़ इट्स ओन जर्नी। तो वो भी मानते हैं कि आप दोनों की एक जर्नी है, आप दोनों जर्नी में हैं। वो भी अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं टू बी सेटल अगेन। तो रीसेटल होने के लिए आप दोनों को ही टाइम चाहिए। अपने आप को हील कीजिए, आपके पार्टनर को हील होने दीजिए। आई फील योर पेन टेलीपैथिकली, आई ऑलवेज कनेक्ट टू यू इन माई ड्रीम्स। तो टेलीपैथिकली वो आपकी पेन समझ रहे हैं, आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हों सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्शन बनाने के लिए, आपसे मैसेज करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। आपने उनको ब्लॉक किया हो सकता है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो सकता है। वो बात करना चाहते हैं लेकिन फर्स्ट मूव नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़र्स्ट मूव आपकी तरफ से हो। तो पाइल 2 आपके लिए यही मैसेजेस हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं रीसेटल होना तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, तभी किसी न्यू कनेक्शन में जाइए या फिर इस कनेक्शन के बारे में सोचिए दोबारा। तो यहाँ पर जो भी आपसे कनेक्ट करता है वही मैसेजेस लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये पाइल कनेक्ट नहीं होती है तो आप पाइल 1 और पाइल 3 भी देख सकते हैं। तो चलिए पाइल 3 की तरफ चलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चूज दिस कार्ड, लेट्स सी व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ यू एंड योर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू पाइल 3, प्लीज कनेक्ट टू पाइल 3, एनर्जी ऑफ पाइल 3। थैंक यू फॉर दिस।
द ड्रीम, रीबर्थ, सेपरेशन एंड स्ट्रेस। सो पाइल 3 यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। हो सकता है पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स जो आपके एंड हुए हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, आउटर एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप और आपके पार्टनर ब्लॉक हों और रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी न किसी वे में आपसे कनेक्टेड हों। यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड आया है, हो सकता है आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हों, आप दोनों का रीबर्थ हुआ है। ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। रीबर्थ की एनर्जीज ये बता रही है कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और आप दोनों हो सकता है पहले मिल चुके हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेपरेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। आप इस रिलेशनशिप का स्ट्रेस अभी भी ले रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज उनको भी फील होती है। लेकिन यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन है, बिल्कुल भी कनेक्शन एंड है। सेवरल ईयर्स हो सकते हैं, 10 ईयर्स, बहुत सारे लोगों के लिए 6-7 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो बहुत मेच्योर एनर्जीज़ में होंगे आप, 40s में होंगे, 40+ हो सकते हैं, 30+ हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप का जो पेन था, जो गिल्ट थी, अभी भी आप फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सप्रेस एनर्जीज़ में है, यानी कि जहाँ से भी आपको कहीं पेन मिलता है, आपकी जो मेमोरी लेन है अगेन उस रिलेशनशिप तक चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है किसी पर्सन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर। आप करंट एनर्जीज़ में हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हों। नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे आप पर थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, आउटर एनर्जीज़ की वजह से ब्लॉक हों। किसी ने आप दोनों का रिलेशनशिप एंड किया हो ड्यू टू आउटर एनर्जीज़। और यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज़ भी यही कह रही हैं कि कुछ ना कुछ कर्मास हैं आप दोनों के, कि आप दोनों मिले फिर सेपरेशन में गए। आप दोनों का कनेक्शन कुछ सोल लेवल का कनेक्शन है, जो इस बर्थ में आपको कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न कराना चाहता है। कर्मास कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हैं, सोल्स आपके कनेक्टेड हैं। लेट्स सी फर्दर क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। एनर्जीज ऑफ पाइल 3। लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं आपकी रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की, जिस भी पर्सन के बारे में आप देखना चाह रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। वंस मोर। केयरिंग कनेक्शन, द गार्डन एंड द गेट, रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड द टेम्पल पाथ। सो पाइल 3 आपके लिए भी टेम्पल पाथ आया है, यानी कि आपके लिए हो सकता है ये रीडिंग आपकी पाइल 2 से मैच कर रही है, थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। वहाँ पर एनर्जीज़ कुछ और थी, यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ और हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस आपके पाइल 2 में भी हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है जो आपका एंड हुआ है। आपकी एनर्जीज़ किसी और पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से एंड हुई है, यानी कि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा लव था, केयर थी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। ऐसी एनर्जीज़ में देख रही हूँ। यहाँ पर जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस पर्सन से कनेक्ट होने का, उसके मैसेजेस का, उसे रिकनेक्शन का। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है कि वो पूरी तरह से हील नहीं है। आप पूरी तरह से अपनी पावर में हैं, आपके पर्सन अभी पूरी तरह से हील नहीं है, या आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आपके चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे, चक्रास अलाइन नहीं होंगे, आप दोनों मेडिटेट नहीं करेंगे, तो आप दोनों का ये रिलेशनशिप इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आप फर्दर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बेटर हो, तो आपको किसी न किसी वे में स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना है अपने हायर सेल्फ से, अपने एंजल्स से, अपने गॉड से, जिसे भी आप मानते हैं। तो जब तक आप टेम्पल पाथ नहीं चूज़ करेंगे, ये रिलेशनशिप जो है इसी तरह से चलता रहेगा। इसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी एंड मैं नहीं देख रही हूँ अभी तक। फर्दर रीडिंग में हो सकता है कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। चलिए इस कार्ड की एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं इस कार्ड की। देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से क्या मैसेज है। मैसेजेस फॉर पाइल 3, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो यहाँ पर सेपरेशन पीरियड आपका चल रहा है। अब आप यहाँ पर अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेटिंग जोन में हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी न किसी वे में आपको चेकआउट कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ वेटिंग जोन है। आप कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है आपको मिला हो, इस रिलेशनशिप से डिसरिस्पेक्ट मिली हो, आपने एफर्ट्स किए हों, लेकिन उस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। ओके,
थैंक यू फॉर पाइल 3। पैशन। सो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि मैग्नेटिक पुल है आप दोनों का एक दूसरे की तरफ, अब मैग्नेटिकली खींचे चले जाते हैं। हो सकता है जब आप सोचते हैं आपके पर्सन आपके सामने आ जाते हो, या उनका कोई मैसेज पॉपअप कर जाता हो, या सोशल मीडिया पे कोई ना कोई आपको उनकी पिक्चर या कोई एक्टिविटी दिख जाती हो, तो मैग्नेटिक पुल है आप दोनों का। किसी ना किसी तरह से आप एक दूसरे के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। हो सकता है एक ही जॉब में हो, एक ही वर्क प्लेस पे हो। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि सरेंडर कीजिए, टाइम के साथ ये चीज़ें जो हैं हील होंगी, आपको लेट गो करना है और अपने ऊपर वर्क करना है। तो बहुत ज़्यादा वर्क लगेगा, हीलिंग लगेगी आपको, आपके पर्सन को भी, अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई रिजल्ट निकले। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद द लाइट, आई लव यू। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं दैट दे स्टिल लव यू। जब भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। आप अगर बहुत ज़्यादा सैड हैं तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप डिजर्व करते हैं एक जॉयफुल एनर्जी। यू कैन अलाउ यू टू जॉय योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेज यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी जॉयफुल हो, तो जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उनको भूल कर आप अपनी लाइफ में लव लाइए, सेल्फ लव लेकर आइए, अपने आप को हील कीजिए। करंटली जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलिए, सर्कमस्टेंसेस को लेट गो कीजिए और सबसे पहले अपने आप से जुड़िए। यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। फर्दर देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। मैसेजेस फॉर पाइल 3। मैसेजेस फॉर पाइल 3। थैंक यू यूनिवर्स। मैसेजेस फॉर पाइल 3। Messages for pile 3. Messages for pile 3. Messages for pile 3. रिकन्सिलेशन, तो फॉर श्योर जिससे आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का, वो रिकन्सिलेशन आ रहा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं आपकी सेपरेशन के। आप किसी रिलीजियस फैक्टर की वजह से फैमिली, ओके, ये कार्ड एक और आया है आपके लिए, एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी, इसको भी ले लेते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पास्ट में ऐसी एनर्जीज थी कि आपकी फैमिलीज जो हैं डिसएग्री कर रही थी इस रिलेशनशिप को। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप दोनों के सेपरेशन का कारण थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर मैसेज यही है कि जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की तरफ, तो यहाँ पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में है ये रिलेशनशिप। हो सकता है उनकी ऑलरेडी फैमिली हो, आपकी ऑलरेडी फैमिली हो, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप जो भी स्टेप उठाना चाहते हैं सोच समझ कर उठाइए। शायद आपको पता भी है क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, आपको पता है क्या इश्यूज़ हैं, इसलिए आप सिर्फ वेट कर रहे हैं और अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके पर्सन यहाँ पर कोई भी मूव नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जीज हैं। दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। आप ऑलरेडी टेलीपैथिकली, जैसे मैंने बोला, कि कनेक्टेड हैं, ड्रीम्स में कनेक्टेड हैं। आप एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं और ऑनेस्टली डिस्कस जो भी करते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसका रिवर्ट भी आपको इंट्यूटिवली मिलता है। तो कोडिपेंडेंसी है, आप दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे की एनर्जीज़ पर। अगर वो हील होते हैं तो आप भी हील होंगे, अगर वो लोअर एनर्जीज़ में जाते हैं तो आप भी किसी न किसी वे में फील करते हैं कि आपका भी मूड ऑफ हो गया है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों कि आप एकदम हैप्पी हैं और एकदम सैड इमोशंस फील करने लगते हैं, क्राई करने लगते हैं, या फिर पास्ट की जो भी बातें हैं, मेमोरीज़ हैं, उस जोन में चले जाते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। आगे देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहले ये कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ कनेक्ट। इस फाइल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी फॉर फाइल 3, फॉर फाइल 3, फॉर फाइल 3। थैंक यू। इमरजेंस। सो पाइल 3 आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर मैसेज है पाइल 2 में, एंड फियर। तो आपको भी किसी चीज़ का डर है, उनको भी डर है। हो सकता है उनको ये डर है कि वो आपसे कनेक्ट करें, किसी भी वे में कनेक्ट करें, तो आप उनसे बात ना करें क्योंकि आपको ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा पेन दे चुके हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर चुके हैं, आपको ब्लॉक कर चुके हैं। तो उनको ये फियर है कि उनके बात करने पर आपका रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि आप इमर्ज हो चुके हैं, आप अपनी पावर में हैं, अपने जोन में हैं, आपने अपने आप को हील कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल उनको फील हो रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो स्टॉप कर रहे हैं। हो सकता है आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो, आप
बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ में हो, जिसकी वजह से वो फियरफुल फील कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। उनको यही डर है कि आगे से रिजेक्शन मिलेगी उनको। फर्दर मैसेजेस देख लेते हैं क्या अनसेड वर्ड्स हैं उनकी तरफ से। यू आर नॉट माई लाइफ टाइम, यू आर माई फॉर एवर। ओके, पहले मैसेजेस निकाल लेते हैं। थैंक यू। Few more messages for pile 3. Few more messages for pile 3. ओके, पाइल 3 क्या मैसेजेस आए हैं रीड कर लेते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए। सो फर्स्ट मैसेज है, कैन यू गिव मी अनदर चांस, यू डोंट नो रियल मी येट। तो अभी उनको लग रहा है कि आपकी तरफ जो प्रिटेंड कर रहे थे, जो दिखा रहे थे, वो उन एनर्जीज़ में नहीं है। अभी आप उनको पूरी तरह से नहीं जानते हैं। यू आर नॉट माई लाइफ टाइम, यू आर माई फॉर एवर। आई नो यू आर नॉट माइन नाउ बट यू आर माइन फॉर एवर। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड आफ्टर ईयर्स, आई नो इट वॉज अ डिवाइन कनेक्शन। तो वो उनको भी पता है, रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। नथिंग इज़ ओवर येट, बिलीव मी, वी विल मीट सून, आई विल स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, जस्ट वेट। आपके लिए ऑलरेडी वेटिंग जोन में आप हैं। आई वॉन्ट कॉल यू और टेक्स्ट यू बट फील हेल्पलेस, आई एम स्टक, I don't want to talk, I can't face you right now, I know I hurt you. So वही मैसेजेस हैं जो मैंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। I have so much to say to you, talk to me। वो चाहते हैं एफर्ट्स आपकी तरफ से हो, फर्स्ट स्टेप आप लें। I feel you telepathically, always connect to you in my dreams। Beautiful messages। I will never be far from you and if the star align we will meet again। So pile 3 बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। वो भी इस कनेक्शन को टेलीपैथिकली फील कर रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन हेल्पलेस हैं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बार हर्ट किया है। आपके मैसेजेस का हो सकता है रिप्लाई ना किया हो, कॉल ना आपकी पिक की हो। तो इस वजह से वो उनको लग रहा है कि जब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, अब आप उनको कहीं भी रिजेक्ट कर सकती हैं या आप भी उनको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर आप उनके मैसेजेस कॉल का रिप्लाई नहीं करें इस टाइम। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं पाइल 3। होप आपसे ये रेजोनेट किया होगा। जो भी रेजोनेट किया है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।